हाँ, बहुत अच्छी बात। ये भी अब एक मसला बन गया, लोग इस पर किताबें लिख रहे हैं कि औरत और मर्द की नमाज जो एक तरह की, एक ही तरह वो सही देख रहे हैं, एक ही तरह करें, सारा कुछ एक ही तरह से। हमारे यहाँ हदीस और सलाउद्दीन यूसुफ के जैसे हैं वो रिसाले लिखने, मगर ये बात पूरी उम्मत के इज्मा के खिलाफ, बिल्कुल सारी उम्मत के उलमा किसी ग्रोह के भी थे ना, सब मुतफिक थे, सहाबा और ताबीन से लेकर कोई इख्तिलाफ नहीं था कि औरत की नमाज अलग है, मर्द की तरह नहीं उसने पढ़नी, उसने ऐसे पढ़ना जिसमें सतर हो, पर्दा हो, कोई उसका उज़्र नुमाया ना हो। जब ये फितना शुरू किया इन लोगों ने कि नहीं मर्द की तरह ही पढ़े, तो मौलाना गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान के लोगों ने फतवा दिया कि तुम सारी उम्मत के खिलाफ एक नया दीन निकालिए। मगर ये बात नहीं आए, अब औरतें भी उठ कर सजदे कर रही। बिल्कुल मेरी बच्चियां खुदा के लिए माने, ये मसला झूठा है। औरत को बिल्कुल अलग सजदा करना चाहिए, उसके पाँव एक तरफ हों, पेट जो है वो भी रानों के साथ लगा हुआ, जमीन पर बिछी हुई हो, रुकू भी हमारी तरह ज्यादा झुक करना कि उसके शरीर नुमाया हो जाए ना करे, थोड़ा सा झुके। इसको हर हुक्म जो है उसमें ये एक पर्दा है जिसका कोई नुमाया नहीं होना चाहिए। अब जो बहस करते हैं ना मेरे साथ, मैं फिर कहता हूँ तुम्हें गिरफ्त करने का तरीका मैं जानता हूँ, मैं फिर कहता हूँ तुम कहते हो लफ्जों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि हुजूर ने कहा और 3 नमाज अलग। मैं कहता ठीक है, हालांकि हुजूर के बारे में 2 मुरसल रहते हैं बिल्कुल सही है, मगर चलो तुम एतराज कर। अब आओ हज पर, हज में कहीं लिखा हुआ कि और तलबिया जो लब्बैक ऊंचा ना कहे, लिखा हुआ कि हुजूर ने लिखा फर्क किया। अब हुक्म दो कि औरतें भी लब्बैक ऊंचा सब कर, वहां क्यों कहते हैं कि मर्द ऊंचा कहेंगे औरतें का? अब दलील ये देते अहले इल्म ये कहते हैं, वहां अहले इल्म कहते हैं। अब मक्का में गए पहला तवाफ़ कुदूम करना है, हुजूर ने लफ्जों में कई फर्क नहीं बताया कि औरत तवाफ़ अलग करे। मर्दों को हुक्म है कि पहले 3 चक्कर जाए, रमन तेज चल कर आए, औरतों के लिए कोई हुक्म नहीं लिखा हो कि करें या ना करें। अब उम्मत पूरी मानती है खुद अहले हदीस कि औरतें नहीं तेज चलेंगी, वरना उनके पुस्तान हिलते नजर आए। वहां भी एक उलमा कहते हैं जब सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाई जाती है मिलान अखरान, वहां भी कहते हैं औरतें ना दौड़े मर्द दौड़े। दिखाओ ना फर्क है, अगर लफ्जों में दिखाना दिखाओ कहाँ दोनों फर्क है। तसत्तुर का जब एक कानून मुकर्रर हो गया कि औरत हर मामले में ऐसा तरीका इख्तियार करे कि उसका जिस्म मारा कोई ऐसा नजर ना आए, एक कायदा बन गया। उससे सारी उम्मत ने समझा, पूरे चारों इमाम शिया सब दुनिया मुतफिक कि औरत जो है अलग तरीके से सजदा करे। ये बेबुनियाद मसला बना दिया कि नहीं ऐसे कि आप देखें औरत के लिए पर्दा इतना अहम है कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह का एक कौल है कि औरत अगर रफा दैन करे जब नमाज में हाथ उठाए शुरू में, तो मर्द की तरह ना उठाए, कानों तक ना उठाए, इससे भी कुछ उसके बाजू नंगे हो जाए, बस सीने के बाद ऐसे ही सिमटी करे। और एक कौल यह कि ये रफा दैन करे ही, अंदाजा करो अल्लाह के रसूल की सुन्नत फरमाया ना ये हाथ ना उठाए, फिर भी कपड़े में से हरकत नजर आएगी। कैसे इसको अल्लाह ने औरत का, अरबी में औरत कहते हैं, औरत का माना ही अरबी जुबान में छुपाने की। अब ये बेचारा जी चाहे बेपर्दा होती करें, लफ्ज की तो औरत तो कैसे छुपाने की? मेरी आपकी मर्द बैठे औरत, मर्द की औरत नाप से कुछ होता, औरत तो रजब, ये हमारी औरत के छुपावा ऐसे को। इसी तरह इनको काल मरा तो औरत जो है ये सर से पांव तक, जरूरत कहता है सिर्फ 13 और हाथ अगर किसी मौका पर ये कर सके, वरना नहीं। तो इसलिए बेटा यही बात है कि ये सजदे रुकू या सारे जो नमाज के तरीके ना मर्द से अलग, बिल्कुल पर्दा है कि जिसमें कोई हरकत है ना हो, यही ठीक बात।